कहीं नहीं जाएगी। भैया फिक्र मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाती, मैं अपने घर में ही हूँ। तो फिर ये किसका सामान है? इनका। मैं अपने घर। नींद अपने घर जा रही? ये किससे कहा? फूफा जी, मैं बोल रही हूँ, अगर ध्रुव ने मेरे साथ रिश्ता खत्म किया तो ये अब यहाँ कैसे रह सकते? हमें रह भैया। मुन्नी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो वही कह रही जो तय हुआ था। अगर मैं अपने घर वापस आ गई तो ये भी तो अपने घर ही जाएंगे ना वापस। तू ये तय नहीं करेगी कि रीत यहाँ रहेगी या नहीं। और स्पेशली उसने धोखा दिया है हमें, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। कि रीत को कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं, तू कोई नहीं होती तय करने वाली। यार मैंने थोड़ी ना कही, ये तो बस वही जो आधा साधा की प्रथा कहती है, जिसे आपने चुना था इनसे शादी करने के लिए। हाँ वैसे भी ये तो ऐसा गारंटी कार्ड थी ना हमारे घर में, वो गारंटी कार्ड जो ध्रुव और मेरे रिश्ते को जोड़ के रखी। लेकिन अब ध्रुव ने तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया ना भैया। ध्रुव ने मुझे अपने घर से, अपनी फैमिली, हर जगह से निकाल दिया। तो ये भी तो हमारे घर और हमारी फैमिली से जाएंगी ना भैया। यही तो वो लेन देन है सौदा का जिसपे हम दोनों की शादी की नींव खड़ी हुई है। तू शादी की परंपराओं की बात कर रही है, जिसने शादी के एक संस्कार को नहीं निभाया, शादी के रिश्ते को तार-तार कर दिया। तू ये बात कर रही है? नहीं, तुझे प्रथा और परंपरा की कोई फिक्र नहीं है। ये तेरे अंदर की कड़वाहट है जो रीत के लिए है, क्योंकि उसने तेरा सच सबके सामने ला दिया। भैया आप इसे मेरी कड़वाहट करिए, को जो समझना समझे, पर आपको ये आटा साटा की परंपरा और उसकी शर्त तो निभानी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज अब आपका ये मन नहीं, आप पीछे नहीं हट सकते। आप चाहे या ना चाहे, अगर आपकी बहन का रिश्ता खत्म होगा तो ध्रुव की बहन के रिश्ते का भी बलि चढ़ेगी। देखो नीम, शांत में, मैं जानती हूँ इस वक्त जो कुछ भी उन्नति कह रही तुझे बकवास लग रहा होगा, और शायद बकवास है भी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये गलत नहीं है। तुम दोनों की शादी की नींव आटा साटा प्रथा ही थी। तो रीत से शादी भी नहीं करना चाहता, पर तुमने की क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं थी, एक सौदा था। और रीत ने भी तो सब जानते बूझते हुए वो गारंटी वाली बीवी बनी थी। गारंटी दी है तो गारंटी निभानी तो पड़ेगी। तो बेटा, अगर उन्नति अपने मायके वापस आई तो रीत को भी अपने मायके वापस जाना ही पड़ेगा। ऐसी बात कर रही हो शाबाश? उन्नति के छूट और फरेब की कीमत रीत क्यों चुकाएगी? बिल्कुल। दोनों तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे सौदा मैंने किया था, और रीत को उसके मायके वापस भेजकर मुझे क्या हासिल होगा? तिनका जोड़कर मैंने अपना घरौंदा बनाया। अगर मेरा परिवार टूटेगा तो मेरा भी तो दिल टूटेगा ना। लेकिन सच ये भी है कि अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, चाहे वो फैसले सोच समझ कर लिए गए हो या बिना सोचे समझे। उन्नति के फरेब की नहीं, राघव के फैसले की कीमत चुका रही है सब। राघव के फैसले की कीमत चुका रही है। आपको याद होगा, आप सबको याद होगा कि यही खड़े होकर मैंने राघव से बार बार कहा था कि आटा साटा प्रथा के हिसाब से शादी मत कर, ये सौदा मत कर। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। तो आज अगर तुझे आटा साटा प्रथा से परेशानी हो रही है तो तब तुझे इस प्रथा को अपनी ढाल नहीं बनाना चाहिए था जब तूने उन्नति की शादी ध्रुव से की। तब तक मुझे ये नहीं पता था ना बुआ जी कि मेरी लाडली बहन इतने बड़े बड़े झूठ बोल सकती है, अपनों के साथ इतना बड़ा फरेब कर सकती है, वरना रीत के साथ रिश्ता नहीं जोड़ता। जो भी हो बुआ जी, रीत यहां से कहीं नहीं जाएगी, और जो भी समाज का ठेकेदार मुझे यहाँ की ज्ञान देगा मैं उसे बाहर करा सकूंगा। रीत यहां से कहीं नहीं जाएगी, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। भैया हमेशा कहते थे ना कि अगर मेरी शादी टूटेगी हम अपनी शादी भी तोड़ दोगे। आप अपनी अम्मी को किया हुआ वादा तोड़कर धोखा दे रहे। तू तो धोखे की बात मत ही कर। तुझसे बड़ा झूठा और धोखेबाज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तेरी आंखों में पश्चाताप का एक आंसू तक नहीं है। पछतावे के नाम पे एक सॉरी तक नहीं बोला गया तुझसे। अब आपको अब आपकी उम्मीद कोई मायने नहीं रखती आपके। मेरे सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता तो आपको मेरे जीने मरने से नहीं फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा है ना भैया तो मुझे जीना ही नहीं है। क्या समझ? आप तो चुप रहिए। सच्चाई और अच्छाई का मुखौटा मिलके आपने मुझसे मेरे भैया छीन